सुर की दुनिया के वो बेताज बादशाह हैं। ऐसा सुरीला, ऐसा मुकम्मिल आर्टिस्ट बहुत कम पैदा होगा। बल्कि मैं तो कहता होता हूँ कि सुर की एक मल्टी मिनरल कैप्सूल वो हैं सुर के, जिसमें दुनिया भर की मेडिसिन्स जैसे डाल के एक कैप्सूल बनाया जाता है, इस तरह तमाम सुर की जो श्रुतियाँ हैं और लवाजमात हैं वो डाल के उनका एक सुर था। और उस सुर की जो वेट था वो ऐसा था कि ऐसा किसी का वेट कम था जैसा मेहंदी साहब का वेट था, बिल्कुल सुर का वेट। जी ज़फ़र भाई, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपने तो उनको पढ़ा भी है, उनको पढ़ाया भी है और उनको उनको पढ़ाया भी है। मेरे दादा उस्ताद हैं वो, माशाल्लाह मैं गुलाम अब्बास साहब का शागिर्द हूँ। उनसे माशाल्लाह, काफ़ी मेरी माशाल्लाह। मुलाकातें हुई मेहदी हसन साहब से। माशाल्लाह। मेरे लिए खुशकिस्मती की बायस है कि आपने मुझे इनवाइट किया उन पे बात करने के लिए। मैं बहुत आपकी यानी कि छोटा उनसे हूँ मुलाकातें रही हैं? जी। मेरे मेहदी हसन साहब जो थे वो, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो साहिब असलूब आर्टिस्ट थे, वो ट्रेंड सेटर थे। और वो ट्रेंड उन्होंने गज़ल का उस वक्त चेंज किया जब बहुत बड़े नाम थे, जिनमें जो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी ठुमरी अंग की गज़ल की, उसमें गौहर जान थी, उसमें अख्तरी भाई फैज़ाबादी थी, उसमें बरतली खान साहब थे बहुत बड़े आर्टिस्ट। उस दौर में उन्होंने गज़ल का असलूब इंटायरली चेंज कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो आप ट्रेंड सेटर थे बिल्कुल उस ट्रेंड वक्त के, सेटर थे। आप एक ट्रेंड सेटर थे। जिस तरह अल्लाह जन्नत नसीब करें नुसरत फ़तेह अली खान साहब को देखें, वो भी एक ट्रेंड सेटर थे, फ्यूजन वाला पूरा एलिमेंट वो लेके आए। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, गज़ल को इंटायरली चेंज कर दिया। और चूँकि उनकी बैकग्राउंड जो थी वो ध्रुपद और ख़याल सिंगर थे, उनके आबा अजदाद जो थे वो ध्रुपद गाते थे, ख़याल गाते थे। तो उनकी ट्रेनिंग बेसिकली ख़याल और ध्रुपद में हुई। तो उन्होंने ध्रुपद और ख़याल के जो एलिमेंट एमलगमेट किए उसमें गज़ल में, उससे गज़ल का स्टेटस इंटायरली अपग्रेड हो गया।